रिंकू हाँ जी ਐਵੇਂ आगे ते चलो हण ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁੱਤਰ। ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਬੀਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਫ ਦਿਸਦਾ। ਬੀਜੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਚਸ਼ਮਾ ਬਣਵਾ ਹੀ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ते हर महीने भेजणगे। ਵਾਹ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਕਾਰ योजना ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। हेलो एवरीवन, आप सबको बहुत 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 बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं हैं। जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज़ के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़। सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज़ बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार नीट के सिस्टम को ठीक करेगी ताकि अगली साल अब से पेपर लीक होना बंद हो जाए इस देश के अंदर। अब हमारे बच्चों को आत्महत्या ना करनी पड़े। जय हिंद। देश के छात्रों को, देश के युवाओं को बहुत बहुत बधाई। आपने वो कर दिखाया जिसकी थोड़े दिन पहले तक कल्पना नहीं की जा सकती थी। आपने धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले लिया है। देश के युवाओं ने, देश के छात्रों ने नरेंद्र मोदी के अहंकार को तोड़ दिया है। वो नरेंद्र मोदी जो 4 दिन पहले तक दिल्ली पुलिस के दम पर, दिल्ली पुलिस की लाठी के दम पर इन युवाओं के सर फोड़ रहे थे, छात्रों के पैर तोड़ रहे थे, उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे, उनको पशुओं की तरह क्रूरता से मार रहे थे, उन नरेंद्र मोदी को अपने शिक्षा मंत्री से, भ्रष्ट शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेना पड़ा है। ये आपकी बहुत बड़ी जीत है। सभी छात्रों को, सभी आंदोलनकारियों को बहुत बहुत बधाई। जिंदाबाद। युवा शक्ति जिंदाबाद, छात्र शक्ति जिंदाबाद। हम लोग एक नारा लगाते थे, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं देश के करोड़ों युवाओं को सैल्यूट करना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं। आपने दिखाया इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश की अहंकारी सरकार को, कि जब युवा जागता है तो सरकार को कुंभकर्ण की नींद तोड़नी पड़ती है। पिछले 1 महीने से जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा था, पूरे देश में उसके समर्थन में आंदोलन चल रहा था। सोनम वांगचुक जी ने अनशन किया, अभिजीत दीपके ने अनशन किया, आंदोलन चलाया और करोड़ों युवाओं ने देश के सड़क पर उतरकर इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। और एक ही मांग थी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। बहुत साफ तौर पे युवाओं ने कहा था, इससे कम में कोई समझौता नहीं होगा। और जो सरकार किसी के आगे नहीं झुकी, पिछले 12 साल में मोदी सरकार का आप अगर रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, हर आंदोलन को दमन से, लाठियों से कुचलने का काम किया। सिर्फ 2 वक्त आया जब सरकार को मजबूरी में झुकना पड़ा। एक, किसानों का आंदोलन, 1 साल के बाद सरकार झुकी। दूसरा, नौजवानों का आंदोलन, जो अब सरकार को झुकना पड़ा और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। एनटीए के कई अधिकारियों को बर्खास्त किया गया और उसके बाद आंदोलन और युवाओं की जीत हुई। एक बार फिर से आप सबके संघर्ष को बधाई देते हुए ये कहना चाहता हूं कि अपनी इस ताकत को, अपनी इस शक्ति को, अपनी इस ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में आगे लेके चलिएगा, सकारात्मक दिशा में आगे लेके बढ़िएगा। और जो पेपर लीक से उठा हुआ सवाल है वो रोजगार तक जाएगा और आपको काम मिले, आपको रोजगार मिले, आपके प्रति सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी तय हो, ये आपको सुनिश्चित करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देश का युवा, देश के बच्चे टेस्ट पे उतरे और कई दिन बहुत सारे बच्चों ने देश की राजधानी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया और देश के अन्य राज्यों में बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन हुए। आज देश का हंकारी राजा को झुकना पड़ा। देश के बच्चों की पावर का, बच्चों की ताकत का भारतीय जनता पार्टी को पता लग चुका है कि देश में बच्चे जो लंबा समय पढ़ाई करते हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ बड़ी देरी से ये इंसाफ हमारे बच्चों को मिला। हमारे बच्चों की बहुत बड़ी जीत हुई है, हमारे बच्चों में बहुत बड़ी ताकत है, हमारे फ्यूचर में बहुत बड़ी ताकत है। तो आज भारतीय जनता पार्टी का
अहंकार टूट गया है, अहंकारी राजा हार गए हैं, हमारे बच्चों की जीत हुई है। और मैं समझता हूँ यही बच्चे जब दोबारा इलेक्शन आएगी, चाहे वो किसी राज्य की हो, चाहे वो मैं समझता हूँ देश की हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी को सब सिखाएंगे।